हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक आप लोगों ने लाइन चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, नॉर्मली यही सारे चार्ट्स बनाए होंगे। बट एक्सेल में इतनी वैरायटी के चार्ट्स हैं जो शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक डिफरेंट टाइप के चार्ट से, जो कि होगा बैटरी चार्ट। आपके बेस चार्ट तो इसमें सेम ही रहेंगे, मतलब हम यूज वही करेंगे, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट। बट इनको कैसे ट्वीक करना है और कैसे इनको मॉडिफाई कर सकते हैं यूनिक और इंप्रेसिव बनाने के लिए, वो हम सीरीज में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये मैजिक कैसे होता है। ये है हमारा सैंपल डेटा जहाँ पे मंथ ऑन मंथ जनवरी से दिसंबर तक टारगेट और एक्चुअल वैल्यूज दी हुई है। टारगेट मतलब कुछ जो अचीव करना था और एक्चुअल मतलब जो रियल में अचीव हुआ। इस शीट का नाम हम दे देते हैं डेटा। जब भी हम कोई डैशबोर्ड बनाते हैं उसमें हमेशा 3 शीट्स होती हैं। एक डेटा जिसमें आपका सारा डेटा लिस्टेड होता है, एक होती है कैलकुलेशन शीट जहाँ पे हम अपनी सारी कैलकुलेशंस करते हैं, एंड द फाइनल वन इज डैशबोर्ड शीट जहाँ पे हम अपना चार्ट रखेंगे। नाउ हम डेटा शीट पे वापस आते हैं। बैटरी चार्ट बनाने के लिए हमें टारगेट और एक्चुअल के साथ अचीवमेंट भी चाहिए। तो अब हम अचीवमेंट कैलकुलेट करते हैं, और वो कैसे कैलकुलेट होगा? एक्चुअल डिवाइडेड बाय टारगेट। इसको नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं और इसे परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा अचीवमेंट। अब हम देख पा रहे हैं कि जनवरी में अचीवमेंट 87% है। तो इसको हम अपनी कैलकुलेशन शीट में ले जाते हैं। अभी के लिए हम मैन्युअली लिखते हैं 87%। तो जब भी हमें बैटरी चार्ट बनाना होता है, हमें उसमें 4 कंपोनेंट चाहिए होते हैं। एक हो गया अचीवमेंट, एक हो गया रिमेनिंग। रिमेनिंग कैसे कैलकुलेट होगा? 1 माइनस अचीवमेंट। फिर एक लेते हैं हम टॉप विच इज 5%, और सिमिलरली हम लेंगे बॉटम, वो भी होगा 5%। अब यहाँ पे आपकी अचीवमेंट और रिमेनिंग की वैल्यूज तो वेरी करेंगी, चेंज होती रहेंगी जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट जो टॉप और बॉटम है वो सेम रहेगा। अब हमें ये भी देखना है कि ये हमने अचीवमेंट अभी तो मैन्युअली लिखा है, लेकिन हमें यहाँ जनवरी फरवरी मंथ के अकॉर्डिंगली वहां पे फेच कराना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स कहाँ मिलेगा? डेवलपर टैब में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, और यहाँ फॉर्म कंट्रोल्स में ये होता है कॉम्बो बॉक्स। और सिंस कॉम्बो बॉक्स हमारा डैशबोर्ड का पार्ट है, तो हम उसे डैशबोर्ड में जाके ही बनाएंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं व्यू में जाके ग्रिड लाइंस को हाइड। सिमिलरली हम कैलकुलेशन में भी ग्रिड लाइंस को हाइड कर देते हैं। अब डैशबोर्ड में सिंस हमने ये कॉम्बो बॉक्स बनाया, अभी कॉम्बो बॉक्स काम क्या करता है? देखिए, अब ये खाली आ रहा है कॉम्बो बॉक्स, तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे, इनपुट रेंज। अब हमें चाहिए कि हम जो भी मंथ सेलेक्ट करें उसी का हमें अचीवमेंट बैटरी चार्ट में दिखाई दे। तो इनपुट रेंज में आ जाएगा जनवरी से दिसंबर तक। तो इसका मतलब इनपुट रेंज के लिए हम जाएंगे डेटा में, जनवरी से दिसंबर तक सिलेक्ट करेंगे। देन आता है सेल लिंक। अब जब जनवरी आए तो 1 आएगा, फरवरी के लिए 2 आएगा, मार्च के लिए 3 आएगा, तो उसके लिए हमें एक सेल का लिंक देना है। और हम सारी कैलकुलेशंस अपनी कैलकुलेशन शीट में कर रहे हैं, तो हम ले लेते हैं ये A1 सेल। और ड्रॉप डाउन का मतलब है आपको एक बारी में कितने नीचे दिखाई देंगे। जनवरी से दिसंबर चाहिए हमें, तो हम इसे 12 कर देंगे। हमें सारे एक साथ देखने हैं। अब देखिए, ये आ रहा है जनवरी से दिसंबर। अगर हमने वहां 12 नहीं किया होता, 8 ही रखा होता, तो वो अगस्त के बाद हमें स्क्रॉल बार दे देता। तो ये तो हो गया। जैसे देखिए, अब हम करते हैं मई। मई के लिए यहाँ पे आ गया 5, बिकॉज मई इज द 5th मंथ। अब यहाँ पे हम करते हैं दिसंबर, तो दिसंबर के लिए आ गया 12। इस तरह से ये तो परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम आते हैं अपनी कैलकुलेशन शीट में। कैलकुलेशन शीट में हमें जो ये अचीवमेंट है, ये भी मैन्युअली लिखा है, पर हमें इसको अपनी डेटा वाली शीट से फेच कराना है। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? इसके लिए होगा इंडेक्स फंक्शन, इक्वल्स टू इंडेक्स। एरे हो जाएगा हमारा ये अचीवमेंट, क्योंकि हमें अचीवमेंट का परसेंटेज यहाँ पे लाना है, कॉमा रो नंबर हो जाएगा हमारा ये। इसका मतलब है हमें A1 में जो 6 है
उसकी वैल्यू डेटा में D2 के D3 से फेच करके लानी है। देखिए, कॉलम नंबर ऑप्शनल है और वैसे भी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर। तो यानी जून में आ रहा है आपका 56%, जून में 56। एक और चेक कर लेते हैं, सितंबर में है 96। तो यहाँ पे अगर मैं सितंबर करती हूँ 9 तो आ गया 96। और सिमिलरली डैशबोर्ड में भी यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स में सितंबर हो गया। अगर मैं इसका जनवरी करती हूँ तो यहाँ कैलकुलेशन में देखिए ऑटोमेटिकली 1 आ गया और जनवरी का 87% था तो वो आ गया। अब हम प्लॉट करते हैं अपना बैटरी चार्ट। थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग सही कर लेते हैं। अब बैटरी चार्ट प्लॉट करने के लिए हमें अपने परसेंटेज वाले डेटा को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, चार्ट्स में जाना है और 3D 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करना है। तो आपका चार्ट कुछ इनिशियली ऐसा दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पे जिस चीज की जरूरत नहीं है वो रिमूव करना है, जैसे एक्सेस हटा देंगे, चार्ट टाइटल रिमूव कर देंगे, ग्रिड लाइंस की जरूरत नहीं है, वी कैन रिमूव दैट ऑल्सो। अब हम चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और चार्ट डिजाइन में जाके स्विच रो कॉलम कर देंगे। अब आपको दिख रहा है ये स्विच रो कॉलम से एक एंटिटी बन गया है, लेकिन ये भी स्क्वायर में और हमारी बैटरी सिलेंड्रिकल होती है, तो हमें इसका फॉर्मेट चेंज करना है। उसके लिए हम चार्ट को सेलेक्ट करके Ctrl+1 करेंगे। यहाँ पे हम कॉलम शेप में जाएंगे और सिलेंडर पे क्लिक करेंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है। इसके लिए हम किसी भी डेटा सीरीज को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, 3D रोटेशन पे जाएंगे। यहाँ पे हमें रोटेशन सेट करनी है एक्सेस एक्सिस की 0 और वाई एक्सिस की 10 डिग्रीज। तो अब ये हमारी बैटरी हो गई है सीधी। अब हम इसको थोड़ा सा साइज में एडजस्ट कर लेते हैं सो दैट ये हमारी बैटरी जैसी दिखे। परफेक्ट। अब हमें इसकी कलर कोडिंग चेंज करनी है। जैसे टॉप जो है उसका हम कलर ले लेते हैं थोड़ा ग्रे। सिमिलरली हम बॉटम का कलर ले लेते हैं ग्रे। जो हमारा अचीवमेंट वाला एरिया है, जो ये ऑरेंज दिख रहा है अभी, उसको हम कर लेते हैं ग्रीन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जो ये बचा हुआ है, ये जो बची हुई डेटा सीरीज है, ये ऑलरेडी ग्रे है, बट इसमें हमें मोर कलर्स में जाके इसकी ट्रांसपेरेंसी को बहुत इंक्रीज करना है, लगभग 85% हम कर देते हैं। तो देखिए अब ये थोड़ा सा आपको बैटरी जैसा फील दे रहा है। इसको और बैटरी का लुक पूरा करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट में, हम शेप्स सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फ्लो चार्ट में ये मैग्नेटिक डिस्क इसको सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करके बनाया और इसको थोड़ा सा साइज में छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे फिट कर देते हैं थोड़ा सा इस तरह से। शेप फिल को आप ग्रे कर लीजिए और ये ठीक है। तो ये कुछ कुछ बैटरी का फील आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। मीनवाइल हम ये चार्ट का बैकग्राउंड इसको भी रिमूव कर देते हैं। फॉर्मेट, शेप फिल में नो फिल और शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन। तो ये अब हमारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। नाउ सिंस यहाँ पे 87% है तो ये भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, तो हम जाएंगे सबसे पहले ग्रीन डेटा सीरीज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे डेटा लेबल में। डेटा लेबल सिलेक्ट किया तो ये 87 यहाँ पे आ गया। इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और फॉन्ट कलर को वाइट कर देते हैं सो दैट ये विजिबल हो। थोड़ा सा और बड़ा किया जा सकता है। तो ये बन गया हमारा पूरा चार्ट। अब हम लेंगे चार्ट को और ये मैग्नेटिक डिस्क को जो हमने ये ऊपर टॉप में लगाया है, ये अलग से लगाया है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और चार्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप कर देंगे, जिससे ये पूरी एक एंटिटी बन गई है। अब आप इसे कहीं भी मूव करा सकते हैं। तो हम इसे कट करते हैं और ले जाते हैं पीछे, Ctrl+V। तो ये हमारा बैटरी चार्ट बन गया और ये हमारा कॉम्बो बॉक्स है। अब हम कॉम्बो बॉक्स में वैल्यू चेंज करके देखते हैं। हमने किया अप्रैल, तो अप्रैल में कितना है? अप्रैल में भी 87% ही है।
अब हम लेते हैं कोई और मंथ, लेट्स सपोज हमने लिया अक्टूबर। अक्टूबर में 83% है, अक्टूबर में 83% है, और मैं अब किसी एक को एक्चुअल को बहुत कम कर देती हूँ, लेट्स सपोज मैं दिसंबर को 10 कर देती हूँ, तो ये आपका 13% बनता है। तो डैशबोर्ड में जाके हम अक्टूबर सेलेक्ट करते हैं, तो देखो ये हो गया 13%। और किसी को 100% भी कर देती हूँ, जैसे इसको कर देते हैं हम 77। जनवरी को हमने कर दिया 100%, इसको भी चेक कर लेते हैं, ये हो गया जनवरी। तो इस तरह से आपका बैटरी चार्ट बनाने में बहुत इजी है, बहुत क्विकली बनता है और देखने में बहुत डिफरेंट और इम्प्रेसिव लगता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो से इतना ही। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा, और इसी तरह आप और वीडियोस देखते रहिए, नई नई चीजें सीखते रहिए और इंप्रेसिव चीजें बनाते रहिए। टिल देन, टेक केयर।